हिंदी पेडागोजी मीन्स भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। अधिगम मीन्स होता है सीखना, जिसमें प्रयास करना, लगातार बने रहना। अर्जन मीन्स होता है सीख के द्वारा अर्जित करना, परिवार के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम माना जाता है। भाषा में निपुणता प्राप्त करना भाषा ग्रहण करने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा ग्रहण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थ, भाषा संस्कृत की भाष धातु से बनी है। संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति देखो कैसी होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जिसके माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा इसका स्तर होता है, अर्थात ये एक पैतृक नहीं है, ये एक पिता द्वारा नहीं होती है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा किस द्वारा सीखी? अनुकरण द्वारा। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील है। भाषा स्थायी नहीं होती है, कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, जिसके स्वरूप पता चलता है कि जैसे ध्वनि, वाक्य, तत्व, अर्थ, तत्व, वर्णमाला, तत्व, शब्द रूप, वाक्य संरचना, सार्थक प्रयोग। भाषा कठिनता से सरलता की ओर, भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। साथ ही भाषा में सीमाबद्धता होती है। भाषा में सीमाबद्धता होती है। भाषा अर्जन प्रक्रिया है। भाषा एक अर्जन प्रक्रिया है। अर्जन का अर्थ है अर्जन करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, देखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। उस जैसे भी कोई बालक के सामने कार्य करता है, बालक उसे अपने अनुभवों के द्वारा अपने आप करने की कोशिश करता है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जिसे हम उसकी मातृभाषा कहते हैं, जिसे हम उसकी मातृभाषा कहते हैं। नोम चॉम्स्की वैज्ञानिक के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया यानी स्वतः ही भाषा अर्जित होती है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। अब आता है भाषा अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किड्स वैज्ञानिक किड्स के अंदर अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान में अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलोव के अनुसार अनुक्रिया परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। बालक में परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अधिगम से बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब भाषा अधिगम की क्या क्या विशेषता होती है? सीखना आजीवन चलता है। सीखना परिवर्तनशील होता है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों को सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
सीखना अनुकूलन है, सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन कर सकता है। सीख कर ही व्यक्ति अपनी नई परिस्थिति अनुकूलित कर लेता है। सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल रहता है, सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। सीखना दो प्रकार से होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक। भाषागम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल है। अब आ गई भाषा शिक्षण की विधियां। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत। पहला, अभिप्रेरणा, एप्टी मोटिवेशन का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत, कि हम बालक को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षण प्रणाली का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी कि जो शिक्षण है वो बच्चों की रुचि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रिएटिविटी, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। बालक उसमें कुछ करके सीखेगा। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव आता है। क्रियाशीलता में बालक करके सीखेगा। शिक्षा शास्त्री कह रहे हैं, प्रोवेल, जॉन डीवी, मॉन्टेसरी ने सिद्धांत पर बल दिया है कि भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक है। क्या यदि भाषा सीख रहा है तो बच्चे को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक है। इससे छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है। इससे बालकों की जो अध्ययन की रुचि है उसमें वृद्धि होती है। अब आता है अब अभ्यास का सिद्धांत, रिपीटेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल। इसके अनुसार जिस कार्य को बार बार करता है छात्र उसे शीघ्र सीख लेता है, एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए और निम्न नए शब्द को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। फिर आता है समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से बच्चों को हमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित पाठों को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जल्दी सीखे। और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट करते रहना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण बच्चों को अलग अलग तरीकों से हमें सिखाना चाहिए। क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन मैनर्स। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, बात जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। चार कौशल हैं। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन सभी कौशलों को समुचित ध्यान देना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। इनका एक क्रम होता है, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। अनुकरण का सिद्धांत, बालक इमिटेशन के द्वारा सीखता है। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने सबके बोलने, लिखने, स्वर, गति आदि का अनुकरण करते हैं। शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। भाषा को सरल से कठिन की ओर सिखाना चाहिए, इसे अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, भाषा विशिष्ट से सामान्य की ओर, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगम की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बाल केंद्रित का सिद्धांत, भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक का केंद्र बिंदु बालक बालक को ही केंद्र बिंदु मानना चाहिए। बालक की क्षमता क्षमता रूप स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। अब भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, कि भाषा विकास में सुनने और बोलने का विशेष महत्व है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। सुनना और बोलने एक साथ क्रिया चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वे सुनते हैं। भाषा विकास में सुनने की भूमिका, इसे हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।
सेशन अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक